पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उनको सुरक्षा आपने दे दी। बहुत जल्दी, अच्छी बात की। कम से कम हमारे एक आध्यात्मिक बच्चे तो सुरक्षित हो। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम सरकार को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बाढ़ ग्रसित इलाके में जो परिवार हैं, यदि आप छठ पर्व मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले 10,000 सभी परिवार को दें। साथ ही साथ वहां बिजली बिल माफ़ करें और जो भी कृषि लोन लिया गया है, कृषि लोन माफ़ करने का कृपा करें। बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। तो वहीं गिरिराज सिंह के सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाया। उन्होंने कहा है कि गिरिराज भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसको केंद्र सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह बयान देते रहते हैं, इससे उनकी सुरक्षा और देश के अमन चैन के लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए गिरिराज भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस तरह की बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह से दिक्कत होती है गिरिराज भाई को, तो कहीं ये न कह दे कि मुसलमानों ने मारा है। इसलिए अमन चैन के लिए गिरिराज भाई को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। तो वहीं नगर निगम पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चाहे बिहार में कहीं का नगर निगम हो, ये नगर निगम नहीं नरक निगम बना हुआ है और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद मैं नगर निगम पर कार्रवाई करूंगा और एक्शन भी लूंगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए पप्पू यादव। तो क्या कुछ कहा, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उनको सुरक्षा आपने दे दिया। बहुत जल्दी, अच्छी बात की। कम से कम हमारे एक आध्यात्मिक बच्चे तो सुरक्षित हो। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम सरकार को करना चाहिए। गिरिराज जी हमारे भाई हैं। उनके स्वास्थ्य की और उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। और जब एरे गेरे को आप सुरक्षा देते हैं तो हमारे गिरिराज भाई को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कह दे कि हमको कोई मुसलमान मार दिया, तो कब गिरिराज भाई क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। इसीलिए उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है। धन्यवाद। सीमांचल, कोसी देशवासी, बिहारवासी को दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करते हैं कि दीपावली के अवसर पर और छठ के अवसर पर आप हर परिस्थितियों में जो ये लोगों की दयनीय स्थिति बाढ़ से और साइक्लोन से हुई है, उसमें कृषि लोन माफ करिए और प्रत्येक परिवार को छठ के पहले 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डालिए। जिस जिले में बाढ़ और साइक्लोन की क्षति हुई है, प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपया। यदि आप चाहते हैं कि छठ की पूजा गरीब और आम और मिडिल क्लास के परिवार में हो, तो 10,000 रुपया बहुत ही सख्त जरूरत है और कृषि लोन माफ करने की सख्त जरूरत है। और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच हर कीमत पर बिजली बिल को भी माफ करने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं, इसीलिए आज सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इससे अलग जीविका, कैडर, आंगनबाड़ी,
को भी विशेष अलाउंस के रूप में छठ के पहले 10-10 हजार रुपया आवश्यक है, क्योंकि लगभग लोग हड़ताल पे हैं। जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे हैं, जिसका निराकरण हो, जीविका धरना पर है, जिसका निराकरण हो। तो छठ की इस मौके पर मेरी सरकार से ये डिमांड थी, पूर्णिया की खुशहाली, कोसी सीमांचल की तरक्की, उसके विकास के लिए मैं संकल्पित हूं। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा, वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूं ना रहूं, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। जरूरत पड़ी साफ सुथरे की, तो छठ के पहले सारे सफाई की जिम्मेदारी खुद मैं उठाऊं, आप उसकी चिंता न करें। ये नगर निगम लूट निगम हो, लूटो खाओ पकाओ, ये नर्क निगम है। ये जो भी नगर निगम है, चाहे वो पूर्णिया हो, ये नर्क निगम है, यह लूट निगम है, कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं विश्वोत्तरी की बैठक में उठा चुका हूं। आप इस बात को समझिए। छठ के बाद झारखंड चुनाव जब हम जीत के आएंगे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाकर, तो मेरी लड़ाई शुरुआत होगी हर कीमत पर बिहार परिवर्तन। और बिहार का परिवर्तन वही करेगा जो पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात, वही बिहार पर राज करेगा।